आरजेडी भी करेगा, मैं कह रहा हूं कि करेगा, और हमारा स्टेटमेंट भी जा चुका है और फिर आपके माध्यम से कर रहा हूं। आरजेडी के सभी कार्यकर्ता पूरे जिला के जो जहां हैं, इस कार्यक्रम, इस बंदी का समर्थन करें, ये मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है। आरक्षण जो छुआछूत है, इंसान और इंसान में नफरत है, इससे अलग करने के लिए कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जो शूद्र लोग हैं उनको, इसके लिए आरक्षण लागू हुआ। लेकिन 4 जातियां जो डोम है, मुसहर है, नट है, क्या बात करते हो? इनमें ग्रोथ नहीं हुआ है। खा गए। किसका ग्रोथ हो गया? किसका ग्रोथ हो गया बताइए? पासवान का ग्रोथ हो गया, रविदास का ग्रोथ हो गया, पासी का ग्रोथ हो गया। जो कह रहे हैं कि यह आरक्षण 10 साल पहले लागू होना चाहिए था, वो मंदिर में गए मुख्यमंत्री रहते हुए, मांझी जी, हाँ, तो उनको घुसने नहीं दे, इसके लिए ताला लगा के पुजारी वहां से भाग गया। मेरे जैसे लोगों को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो मैं पढ़ा नहीं होता और मैं स्पीकर भी नहीं बन सकता था। आज हमारे समाज के लड़के पढ़ लिख के निकल रहे हैं तो लोगों को दर्द हो रहा है कि अगर यही रफ्तार रहा तो आगे चल करके थोड़ी परेशानी होगी। जो लोग मुंह से पैदा लिए हैं उन लोगों को कम से कम मनुस्मृति को खोल करके 2-4 लाइन पढ़िए और जानिए कि आपके बारे में क्या है, शूद्रों के बारे में। जो मुंह से पैदा लिए हैं उनका एक गोत्र में शादी नहीं होता है, गोत्र तोड़ के होती है शादी, जो मुंह से पैदा लेते हैं। आज दलित पीछे आदिवासी के बीच में कहता है कि ना तू एके गो में जौन गोत्र में है वही गोत्र में तू शादी करिया, न तो कुजात हो जाता, तू तो हो जाबा ओकरा दोगला कहल जाए। SC ST में वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसके विरोध में पूरे देश को बंद करने का आह्वान किया गया है दलित समाज के कई संगठनों के द्वारा। आरजेडी क्या इसका समर्थन करती है? इसी बात पे बातचीत करेंगे। सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, उदय सर हैं हमारे साथ। सर, आरजेडी का क्या स्टैंड है? 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया या जो विषय का केस नहीं था उसके बारे में फैसला आ गया और कई केसों को मिला करके एक जगह एक्युमुलेट कर दिया गया। इस फैसले से सामान्य तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में, SC और ST में घोर निराशा हुई है इसको देख करके। उसका कारण है कि अब तक तो आजादी के बाद जो SC ST को आरक्षण मिला वो आरक्षण ही लागू नहीं हुआ। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ये भारत सरकार का ही एक रिपोर्ट है कि आदिवासियों का आरक्षण मात्र 3% अभी, 7.5% में से केवल 3% अभी फुलफिल हुआ था। 3% SC का जो आरक्षण है वो 7% हुआ है केवल। तो अभी तो आरक्षण लागू नहीं हुआ, और आरक्षण लागू नहीं हुआ उसके पहले ही जो नौकरी देने वाली संस्थाएं थी उसको बेचा जा रहा है, उसका निजीकरण हो रहा है, और उस निजीकरण में अब तक आरक्षण है नहीं, जो स्थिति है। तो मूल बात यह है कि आरक्षण पूरा नहीं हुआ, और आरक्षण में फिर इसके बीच में एक है कि सर्वे कराइए और एक वंचित वर्ग बनाइए और एक इसमें समृद्ध वर्ग बनाइए। तो ये लागू होता तब ना होता। तो पहली भूल तो हमारे समझ से यहीं पर हो रही है कि अभी ये लागू नहीं हुआ। दूसरी बात है कि जिन दूसरे वर्ग के लोगों का जो आरक्षण लागू हुआ 10% सवर्णों का, वो एक साल में फुलफिल हो गया, वो पूरा लागू हो गया, लेकिन SC ST का लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ लागू? और जब आज हमारे समाज के लड़के पढ़ लिख के निकल रहे हैं तो लोगों को दर्द हो रहा है
कि अगर यही रफ्तार रहा तो आगे चल करके थोड़ी परेशानी होगी जो लोग मुंह से पैदा लिए हैं उन लोगों को। अभी हमारे समाज के भी दलित समुदाय के कुछ लोग हैं, कोई कह रहा है कि 10 वर्ष पहले लागू होना चाहिए था इस तरह का, मांझी जी स्पष्ट बोले हम समर्थन करते हैं। कोई कह रहा है कि हम सत्ता में बैठ के कि हम इसके साथ हैं। ये दोनों गलत है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण लागू किया था वो आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए नहीं लागू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्पष्ट था कि ये सामाजिक गैर बराबरी के विरोध में आरक्षण लागू किया जा रहा है। इसकी वकालत उन्होंने संविधान सभा में भी की है, बताया है इस तरह से कि ये आरक्षण जो छुआछूत है, इंसान और इंसान में नफरत है, इससे अलग करने के लिए कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जो शूद्र लोग हैं उनको, इसके लिए आरक्षण लागू हुआ। लेकिन आज तक तो वो हुआ नहीं। आज भी दलित समुदाय का कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो जाए या थोड़ा पैसा वाला हो जाए तो उसको किस दृष्टि से लोग देखते हैं? वही अछूत वाली जो दृष्टि है उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन तब है कि हमारे दलित समुदाय को तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया है शुरू से, और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, और जब उन्होंने संबोधित किया तो शेड्यूल कास्ट के नाम से संबोधित किया। हम पूछना चाहते हैं, जो मुंह से पैदा लिए हैं उनका एक गोत्र में शादी नहीं होता है, गोत्र तोड़ के होती है शादी, जो मुंह से पैदा लेते हैं। आज दलित पीछे आदिवासी के बीच में कहता है कि ना तू एके गो में जौन गोत्र में है वही गोत्र में तू शादी करिया, न तो कुजात हो जाता, तू तो हो जाबा ओकरा दोगला कहल जाए। यही ना है लोगों में धारणा अब तक। तो सब एक के जाति में घुरमुरिया के शादी करता है, जो सब कास्ट है उसी कास्ट में शादी करता है। लेकिन जरूरत तो इस बात की थी नहीं, और यही कारण है कि हमारा संगठन कमजोर भी हुआ। तो हमारा संगठन जो कमजोर है भी शेड्यूल कास्ट का, वो तो सुनियोजित है। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि अगर ये सुनियोजित तस्वीर नहीं थी तो रामनाथ कोविंद जी गए थे जगन्नाथपुरी के मंदिर में, उनको घुसने नहीं दिया, उनकी पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया, और राष्ट्रपति होते हुए भी उनको कहा दरवाजे पर से आप पूजा करके जाइए। ये जान रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। जब उन्होंने मकान खाली किया और दूसरे मुख्यमंत्री को वहां आना था तो उसको गंगा जल से और दूध से धुलवाया गया, उसको शुद्ध कराने का काम किया गया। जो कह रहे हैं कि यह आरक्षण 10 साल पहले लागू होना चाहिए था, वो मंदिर में गए मुख्यमंत्री रहते हुए, मांझी जी, हाँ, तो उनको घुसने नहीं दे, इसके लिए ताला लगा के पुजारी वहां से भाग गया। डीएम ने अपने पावर का उपयोग करके उसको खुलवाने का काम किया। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, फिर वही धारा धर लेते हैं। जो मनुस्मृति में ये हम लोग जो चलते हैं, कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा जी ने वेद लिखा और ब्रह्मा जी ने ही मनुदेव को मनुस्मृति लिखाया। हम सभी दलित भाइयों से अपील करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम मनुस्मृति को खोल करके 2-4 लाइन पढ़िए और जानिए कि आपके बारे में क्या है, शूद्रों के बारे में क्या लिखा है, महिलाओं के बारे में उसमें। तो आप तो वही काम करते हैं जिससे वो खुश रहे। हमारे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, उनका तर्क, उनको समझ में नहीं आता है। सर एक सवाल सर, उनका तर्क ये है कि 4 जातियां जो डोम है, मुसहर है, नट है, क्या बात करते हो? इनमें ग्रोथ नहीं हुआ है। ओहो, उनको अवसर नहीं दिया तो कैसे होता? किसका ग्रोथ हो गया? किसका ग्रोथ हो गया बताइए? पासवान का ग्रोथ हो गया, रविदास का ग्रोथ हो गया, पासी का ग्रोथ हो गया, रजक का हो गया ग्रोथ। आप जरा जिनको ग्रोथ आप कह रहे हैं उनके परिवार के लोगों को देखिए तो उनका क्या हालत है। वो अब अछूत नहीं रह गए क्या?
ये समझ का फेरा है, दिमागी कीड़ा है। वो इस बात को यही तो कह के भटक रहे हैं और उनको भटकाया जा रहा है। जरूरत इस बात की है दोनों को मिल करके कि जो आपको आरक्षण मिला, अभी किसी को दिखाई दे रहा है कि लेटरल एंट्री से इतने लोगों का बिना एग्जामिनेशन लिए हुए घुस गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया। 45 लोग बिना आरक्षण। 45 लोग तो अभी देख रहे हो बाबू तुम। क्यों? इसकी 300 की बहाली पहले हो चुकी है, ये समझ लीजिए आप, पहले हो चुकी है। अभी तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सामने में आ गया है, तो आप देख रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स की बहाली फिर हो रही है। आईएएस बनने के बाद उस सब पर होता है, इसमें कोई आरक्षण तो है नहीं। आज तक जुडिशरी में आरक्षण नहीं लागू हुआ, जुडिशियल कमीशन नहीं लागू हुआ, ये नहीं किसी को सूझ रहा है क्या? हम पूछना चाहते हैं जो अभी सत्ताधारी दल में है उनको, ये जो छात्रों की छात्रवृत्ति थी कैसे बंद हो गई? इस पर लोगों का दिमाग खुल रहा है क्या? इसके लिए नहीं सूझ रहा है। छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, मेरे जैसे लोगों को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो मैं पढ़ा नहीं होता और मैं स्पीकर भी नहीं बन सकता था। आज आरक्षण के द्वारा जो छात्रवृत्ति मिलती थी हमारे बच्चों को, उसकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। जो पीएचडी करता था फेलोशिप के लिए, जिसको एक स्कॉलरशिप मिलता था, वो स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। और तो और अब तो निजीकरण किया जा रहा है। किसी के पास पैसा ही नहीं होगा कि उस विश्वविद्यालय में जाएगा, नाम लिखाएगा, रिसर्च करेगा। अब रिसर्च का नाम भुला जाए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सब में तो खत्म हो गया। आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, पूर्ण रूप से आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है इंटरनल की, लोगों को पता नहीं चले, स्वीट पॉइजन कैसे दर्द भी नहीं हो। अब इसके और डीओपीटी ने आदेश पारित कर दिया कि जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। ये हमारा आरक्षण खत्म किया कि दिया? तो हम इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जो हमारे भाई हैं, दलित भाई, जो थोड़े सूझबूझ वाले हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि अरे भाई आप सूझबूझ वाले हैं, हमारे अगुआ दस्ता के नेता हैं, तो आप जिस अम्बेडकरवाद ने आपको यहां तक पहुंचाया है, उस अम्बेडकरवाद की सीढ़ी को आप मजबूत करिए, और नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगा। जो स्थिति चल रही है उसमें जरूरत इस बात की है। और इसी के विरोध में अगले 21 तारीख को, परसों दिन 21 अगस्त को, पूरे देश के स्तर पर आह्वान किया गया है कि जो हमारा आरक्षण अब तक नहीं लागू हुआ, हम में क्रीमी लेयर दायर करने की। क्रीमी लेयर वाले कौन है भाई? यहां जितने लोग नौकरी पैदा करें, कोई क्रीमी लेयर वाले हैं क्या? आप बना दीजिए क्रीमी लेयर। आजकल न्यूनतम मजदूरी क्या हो गया है, जोड़ लीजिए, तो उसको तो गरीबी रेखा से नीचे का बन भी नहीं सकता सर्टिफिकेट, तो क्रीमी लेयर लागू कर दिए। ये सब एक साजिश के तहत क्रीमी लेयर का लागू करना, आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण करना, ये सब एक साजिश है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के माध्यम से जो आरक्षण मिला है उसको समाप्त करने का। इसलिए हम एक स्वर से कहना चाहते हैं, आरक्षण बचाओ देश बचाओ। जैसे पहले संविधान बचाओ और देश बचाओ का नारा लगाते थे, और अगले 21 तारीख को पार्टी व्यक्तिगत अपनी बात छोड़ करके, अगर वास्तव में आप समझते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सदस्य हैं, तो आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सरकार के विरोध में बगावत महसूस कराइए कि तुम अगर करोगे तो दिल्ली के गद्दी पर तुम नहीं रह सकते हो, तुमको हम उतार देंगे। इस संकल्प को लेने के लिए 21 तारीख को लोग सड़कों पर उतरने का आरजेडी सड़कों पे होगी। आरजेडी भी करेगा, मैं कह रहा हूं कि करेगा, और हमारा स्टेटमेंट भी जा चुका है, और फिर आपके माध्यम से कर रहा हूं। आरजेडी के सभी कार्यकर्ता पूरे जिला के जो जहां हैं, इस कार्यक्रम, इस बंदी का समर्थन करें, ये मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है। चलिए, उदय सर थे, सीनियर लीडर हैं, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको लेके भारत को बंद करने का ऐलान है 21 अगस्त को। हमने पूरी बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।